कॉपी निकाल लो सभी वोकैबुलरी की। और हेडिंग डाल दो। और दोनों बैचेस के बच्चे अलग अलग सेट नंबर डालेंगे, ठीक है ना। जैसे आपका कौन सा है 15, जो M3 और M7 वाले स्टूडेंट्स हैं वो डालेंगे 15, और जो लक्ष्य बैच वाले हैं वो ये कह रहे 10 हो गया। हाँ हाँ, तो जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो कौन सा था? हाँ, तो ये 11th होगा। 11th डालेंगे भाई सारे। और किसी को यूं लगे, क्योंकि कम से कम 2 घंटे पढ़ाऊंगा, कि भाई मैं जिसके साथ बैठा हूं वो पढ़ने नहीं देगा मुझे, ठीक है भाई तरुण। तो यूं लगे कि मैं जिसके साथ बैठा हूं वो भाई कर देगा इरिटेट 2 घंटे, तो अभी आप अलग अलग बैठ जाओ, समझ गए ना। हाँ, क्योंकि जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो मैं बीच में नहीं टोकूंगा इन सब चीजों से। ले आप डायरेक्ट वर्ड्स पढ़ना, क्योंकि अगर मैं वर्ड्स, मेरे को खुद ही नहीं पता कितने वर्ड्स है वो, तो लिखना शुरू करेंगे तो बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे। इसलिए अभी अगर लग रहा हो अभी के अभी अलग बैठ जाओ। लास्ट में दिख रहा है ना भाई, ठीक है। चलो एक बार जो बच्चे लास्ट क्लासेस में नहीं आए थे, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, या फिर जो वोकैबुलरी के सेकंड क्लास में नहीं थे, उनके लिए मैं एक बार थोड़ी सी बात को रिपीट कर रहा हूं, एक बार सुनना, फिर आज का सेशन शुरू करेंगे, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को वोकैबुलरी में एक मेथड पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जो हमारा PRS मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? PRS। मैं यूं नहीं कहूंगा कि पेपर में सारे क्वेश्चन PRS मेथड से होते हैं, लेकिन अगर आप जब कभी सुनते हो ना किसी को, जैसे मैं ही आपको कितनी बार कहता हूं कि आप मेरे से चाहे 5000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सुन लो, तो जो 5000, 10,000, 15,000 जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं ना, उसमें से 60 से 70% का जो रेशियो होता है वो PRS मेथड का होता है, समझ गए ना। और जो बाकी 40% क्राइटेरिया होता है, वो बाकी 40% हमें लर्न करना होता है। इसीलिए देखा होगा मैं कुछ कुछ बैचेस को एक एक शीट दे देता हूं कि भाई ये शीट पढ़ लो अलग से, ये शीट पढ़ लो अलग से, क्योंकि उन शीट्स के अंदर PRS मेथड जो है वो यूज नहीं होता, समझ गए भाई। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो PRS मेथड है ये होता क्या है, पहले तो ये सीखो, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि टॉपिक क्या शुरू करेंगे। सबसे पहले ये जो आप P वर्ड देख रहे हो, इस P का यहां मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है प्रीफिक्स। क्या मतलब होता है? प्रीफिक्स। ये जो R वर्ड देख रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? रूट। और ये जो S वर्ड देख रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट, अगर हम 3 वर्ड की बात करें। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूं तो इसको हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग, यानी कि जो वर्ड के पहले यूज होता है। दूसरा, सफिक्स की बात करूं तो ये क्या होता है? प्रत्यय, यानी कि जो वर्ड के लास्ट में यूज होता है। और रूट क्या होता है? रूट में प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों आते हैं जब हम एक वर्ड से मल्टीपल वर्ड्स बना लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में एक वर्ड क्या पढ़ा था? ट्रेसी से हमने ना जाने 20-30 वर्ड कितने बना दिए थे। ऐसे ही हमने शायद फर्स्ट सेशन वर्ड पढ़ा था बैन, बॉर्न और बैना, हमने इनसे भी पता नहीं कितने सारे वर्ड्स पढ़ लिए थे। तो रूट वर्ड्स क्या होते हैं कि जब आपने एक वर्ड पढ़ के उससे मल्टीपल वर्ड्स बना लिए, उसी को हम लोग कौन से वर्ड बोलते हैं? रूट वर्ड। समझ गए ना भाई। मैं फिर कह रहा हूं, हर बार पेपर में रूट वर्ड से भी क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन यह भी एक वोकैबुलरी का पार्ट होता है, समझ गए ना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 10 सेक्शन तक तो आपको PRS पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं दूसरे वर्ड्स स्टार्ट करूंगा, मतलब जिसमें हमारे PRS मेथड यूज नहीं होगा, समझ गए ना, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। और भाई बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलो अब दूसरी चीज, इसको पढ़ने के लिए आपको याद है मैं एक वर्ड यूज करवा रहा था, निमोनिक। क्या वर्ड था भाई? निमोनिक। निमोनिक क्या होता है? एक किताब आया करती थी, वो सिर्फ मुखर्जी नगर में ही मिलती थी, हमें भी बहुत मुश्किल से मिली थी। उस किताब का नाम था इंग्लिश के देसी जुगाड़। सुना है किसी ने? एक किताब थी, ठीक है, इंग्लिश के देसी जुगाड़, वहीं से निमोनिक मेथड उठा था, समझ गए ना। वरना उससे पहले कोई टीचर निमोनिक मेथड नहीं पढ़ाता था। तो निमोनिक मेथड क्या होता है? आप सभी ने स्टोरी टेलिंग वर्ड सुना होगा ना,
स्टोरी टेलिंग की अगर मैं बात करूं तो स्टोरी टेलिंग एक मेथड होता है जो छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप नोटिस करना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत सारी बातें हमेशा के लिए याद क्यों रह जाती है, क्योंकि वो स्टोरी टेलिंग से पढ़ते हैं और स्टोरी टेलिंग को प्ले वे मेथड से पढ़ते हैं, इसीलिए वो चीज हमें उनको हमेशा से याद रह जाती है। तो निमोनिक क्या होता है, जब किसी भी वर्ड को आप जुगाड़बाजी से याद कर लेते हो, यानी कि उस वर्ड को रिलेट करके याद कर लेते हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, निमोनिक। और निमोनिक जो होता है वो प्रीफिक्स में भी काम आता है, सिफिक्स में भी काम आता है, रूट में भी काम आता है, हर वर्ड में काम आता है। समझ में आया भाई सभी को? अब इसके लिए हमने बहुत सारे एग्जांपल पहले भी देखे थे। जैसे एक एग्जांपल मैं पूछूं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने बहुत बार लिखवाया होगा। अ पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक इज कॉल्ड टी टोटलर। सभी बच्चों को पता है ये वर्ड? क्या वर्ड लिखा हुआ है? टी टोटलर, ठीक है ना? TEETOTALLER। टी टोटलर कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी शराब पर सेवन नहीं करता, शराब से परहेज रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टी टोटलर। अब मैंने अगर एक बैच को पढ़ाया होगा निमोनिक, तो आपको याद है मैंने कहा था इसको कैसे याद रख लेना? टी टोटल से। कैसे याद रख लेना? टी टोटल। तो टी टोटल का मतलब क्या हो गया? सिर्फ चाय, यानी कि सिर्फ भैया चाय चलती है, इसके अलावा कुछ नहीं चलता। समझ में आया? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? निमोनिक मेथड। ऐसे भाई बहुत सारे वर्ड है, और ये वर्ड जो है वो इन्हीं तीनों में वर्ड यूज होते हैं, प्रीफिक्स में, सफिक्स में और रूट वर्ड्स में। समझ में आया? तो आज का मैं नया रूट वर्ड आपको बताने जा रहा हूं, फिर इसको शुरू करते हैं। वर्ड है हमारा, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा VIV विव या फिर VIT विट। नहीं कराया ना किसी बैच में? VIV विव, VIT विट, ठीक है? अभी 2 मिनट रुक जाओ, फिर लिखना सारे मेरे साथ के साथ, ठीक है? सुन लो। अब VIV विव या फिर VIT विट, अगर मैं इस वर्ड की बात करूं तो सबसे पहले यह ध्यान रखना इस वर्ड के लिए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो इस वर्ड का मीनिंग होता है क्या? लाइफ। क्या होता है भाई इस वर्ड का मतलब? लाइफ। लाइफ का मतलब अगर मैं बोलूं तो क्या होगा भाई? जीवन। समझ गए ना? अब कहीं पे भी जब भी ये वर्ड आएंगे तो याद रखना, ये सेंटेंस में आपको क्या भी मिल सकते हैं भाई? प्रीफिक्स। और ये आपको किसी भी वर्ड में क्या भी मिल सकते हैं? मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि ये इसका प्रीफिक्स ही बनेगा या ये इसका सफिक्स बनेगा। इसका एग्जांपल आप लोगों ने लास्ट के 2 सेशन में जरूर देख लिया होगा। समझ गए ना भाई? तो जैसे मैं बोलूं कि अगर आपको विव से या विट से कहीं पे भी वर्ड मिलेगा, समझ जाना सर उस वर्ड का रिलेशन जो है वो किससे लिखवाने वाले हैं? लाइफ से। समझ में आया भाई? वर्ड शुरू करें? चलो अब एक बार आप मेरे साथ लिख लो, फिर उसके बाद एक एक वर्ड को एलैबोरेट कराऊंगा।
लिव लव LA, और फिर ये एक्सट्रीमिटी का साइन है। Whiter scoop, लिख लिया सबने? कितने हो गए वर्ड्स? ये जितने वर्ड देख रहे हो सबका मीनिंग जानना है, और इन सब में एक ही वर्ड कॉमन है, कौन सा? जिसका मीनिंग क्या आएगा? लाइफ। ठीक है ना भाई? चलो, जिन्होंने लिख लिया है वो हेडिंग डालेंगे। पहला वर्ड पढ़ेंगे विविफाई। करें। अब पेन जो है वो चलते रहना चाहिए, ठीक है? मतलब अब आप लोगों को सुनना भी है, साथ के साथ उसको लिखना भी है, ठीक है ना? अब आपको दोनों बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि हम एक वर्ड से जरूरी नहीं है एक ही वर्ड पढ़ेंगे, क्या पता एक वर्ड से हमें और भी बहुत सारे वर्ड मिल जाए। तो इसलिए आप सारी बातों को अच्छे से सुनना और फिर साथ के साथ लिखते भी रहना, ठीक है? शुरू करें। एक बात और सुनो, जब कभी भी हम लोग वो ये वर्ड्स पढ़ते हैं ना, यानी कि जब भी हम लोग वोकैबुलरी पढ़ते हैं, तो आप ना हमेशा ध्यान रखा करो कि आपको इसके लिए एटलीस्ट क्या आना चाहिए भाई? बेसिक ग्रामर, ठीक है ना? बेसिक ग्रामर वो नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूं, वो बेसिक है। आप बताओ, बेसिक होता तो नाउन जो था वो इतने दिन तक चलता। तो कहने का मतलब क्या है? बेसिक ग्रामर का मतलब होता है एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कि ये वर्ड सेंटेंस में आएंगे तो ये किसकी तरह काम करेंगे, ठीक है? जैसे हमने यहां पर पहले वर्ड की बात करी, जो आपका कौन सा वर्ड था भाई? विविड। विविड था ना? विविफाई, ठीक है? अब आप देखो, जो आपने ये वर्ड लिखा है ना विविफाई, अब आप पढ़िए, ये जो वर्ड है हमारे पास, ये किसकी तरह काम करता है? इसके लास्ट में लगा हुआ है FY। क्या लगा हुआ है? FY। FY वाला वर्ड हमेशा आपको सेंटेंस में क्या मिलेगा? वर्ब। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा ब्यूटीफाई, तो ब्यूटीफाई क्या होता है? हमेशा वर्ब ही तो होता है ना। यानी कि कभी भी सेंटेंस में जब भी ये वर्ड यूज होगा तो सेंटेंस में नाउन की तरह नहीं आ सकता, हमेशा किसकी तरह आएगा? वर्ब। अब वर्ब क्या होती है? अरे कोई भी एक्शन,
कोई भी काम आप जब कभी भी सब्जेक्ट देखते हो तो सब्जेक्ट के बगल में हमेशा क्या यूज करते हो भाई, वर्ब यूज करते हो ना। तो जब कभी भी VV5 वर्ड यूज होगा तो आप इसको वर्ब की तरह यूज करोगे। जैसे हमने एक वर्ड और पढ़ा हुआ है, कौन सा वर्ड होता है भाई, ब्यूटीफाई। हम बोलते हैं ब्यूटीफाइड द कार, तो ब्यूटीफाइंग द कार, यानी कि हम इस वर्ड में ईडी लगा रहे हैं या फिर आईएनजी लगा रहे हैं। तो ईडी और आईएनजी हम हमेशा किस में लगाते हैं भाई, वर्ब में। समझ में आया। अब विविफाई का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज में जान डाल देना। क्या मतलब होता है, किसी भी चीज में जान डाल देना, कि यानी कि टू पुट अ लाइफ, टू पुट अ लाइफ, टू पुट अ लाइफ इन समथिंग, यानी कि किसी चीज में लाइफ डाल देना। ठीक है, टू पुट अ लाइफ इन समथिंग। ठीक है, अब इसका मीनिंग किस सेंस में होता है। जैसे आप देखते हो बहुत सारी चीजें जो होती हैं, इसका एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग से लगा लो। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के लिए जैसे एक लाइन कहीं पे लिखी हो कि योर स्माइल कैन विविफाई हिज फेस। आया सबको समझ में, यानी कि किसी की मुस्कुराहट किसी के चेहरे में क्या डाल सकती है भाई, जान। अब आप पढ़ो, ये क्या लिखा था, कैन के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है कि नहीं आती है, यानी कि ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। समझ में आया सभी को। तो किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज में क्या डाल देना भाई, जान डाल देना। क्या लिखेंगे, योर स्माइल कैन विविफाई हिज फेस, योर स्माइल कैन विविफाई हिज फेस। लिख बेटा लिख, एग्जाम्पल लिख लिया। कह रहा हूं ना, पेन नीचे ही नहीं रखना 2 बजे तक। हाँ 2-3 तो बजेगा आज। क्या हो गया, लंच करने जाना है, किसके साथ, अकेले। लिख लिया भाई सबने, पानी पियो, ऑक्सीजन पियो, मतलब खाओ। हो गया भाई, सबको समझ में आया। तो विविफाई का मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज में क्या कर देना, जान डाल देना। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल सुनो। आप देखते हो जो कठपुतली का डांस होता है, लोग कहते हैं ना यार ये तो बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है ना, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, विविफाई। समझ आया पहला वर्ड। चलिए अगला वर्ड है हमारे पास विविड। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, विविड, विविड। ठीक है, अब देखो विविड लिखा हुआ है तो विविड होता है एडजेक्टिव। विविड क्या होता है, एडजेक्टिव। अब कोई बच्चा क्या सोचेगा, कहीं पे वर्ड लिखा होगा विविड और कहीं पे वर्ड लिखा होगा विविडली, तो वो यूं सोचेगा यार ये तो दोनों वर्ड अलग अलग है। ठीक है ना, क्या वर्ड लिखा होगा, विविड, और दूसरा वर्ड क्या लिखा होगा, विविडली। लेकिन रियलिटी में विविड होता है एडजेक्टिव और विविडली होता है क्या, एडवर्ब, क्योंकि इसके लास्ट में पढ़िए क्या आया, ly। अब भाई जहां पर विविडली आएगा वहां विविड नहीं आएगा, जहां पर विविड आएगा वहां पर विविडली नहीं आएगा। अगर आपसे कोई एग्जाम्पल देके पूछे, अभी मैंने आपको इसका हिंदी नहीं बताई भाई, विविड या फिर विविडली एग्जाम्पल। ठीक है, अभी मैं मीनिंग बताऊंगा। क्या लिखा होगा, विविड ऑब्लिक विविडली एग्जाम्पल। अब पढ़िए एग्जाम्पल क्या होता है भाई, नाउन। तो नाउन के पहले आप लोग हमेशा क्या लगाओगे भाई, एडजेक्टिव। भाई नाउन से पहले तो एडजेक्टिव ही लग सकता है ना, नाउन से पहले एडवर्ब थोड़ी ना लग सकता। इसीलिए हम हमेशा देते हैं कि एग्जाम्पल क्या लिखते हैं भाई, विविड एग्जाम्पल। क्या लिखते हैं हमेशा, विविड एग्जाम्पल। अब विविड का मीनिंग क्या होता है भाई, जीवांत। क्या मीनिंग होता है इसका, जीवांत। जीवांत का सेंस क्या होता है, जीवांत का मतलब होता है जिसमें जीवन हो। लिखो समझाता हूं, जिसमें जीवन हो, जीवांत, जिसमें जीवन हो। ठीक है ना, जिसमें क्या हो भाई, जीवन हो। और हमने यहीं से विविड एग्जाम्पल से एक विविड से एक वर्ड क्या बनाया भाई, विविडली। विविडली क्या बना होगा, एडवर्ब। लिखते रहिए भाई, ठीक है ना, आप लोग लिखते रहा करो, बस रुकना नहीं है बस बिल्कुल भी, और समझते भी रहो सारी चीजों को। ठीक है ना, विविडली के लिए हमने क्या बताया, ये क्या होता है, एडवर्ब। कैसे पता चल गया आपको, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ly। अच्छा, क्या ये बात हमेशा सही होती है कि किसी भी किसी भी वर्ड में ly लगा दो तो वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब? ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ एग्जांपल्स में होता है, और वो एग्जांपल्स एडवर्ब ऑफ मैनर के होते हैं। किसके एग्जांपल होते हैं, मैनर। ठीक है ना, अभी थोड़े दिन पहले टीजीटी का एक बार पेपर हुआ था और उनमें उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, फ्रेंडली। क्या वर्ड पूछा था,
फ्रेंडली। 3 वर्ड बताए थे, उन्होंने पूछा था इसमें से इस वर्ड का आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि आंसर बता दूंगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने पूछा था ये है क्या, अगर आपको पता होगा तो आप ऑटोमेटिकली ये वर्ड बना लोगे। तो देखो, जब हम वर्ड बोलते हैं कि ही इज माई फ्रेंड, क्या लिखा होता है, ही इज माई फ्रेंड। तो फ्रेंड यहां पर क्या होता है भाई, नाउन, क्योंकि जब ये नाउन है जब भी तो ये एडजेक्टिव होता है, तो यानी कि ये वर्ड क्या बन गया, नाउन। तो अगर ये नाउन है तो ये याद रखना क्या होता है, एडजेक्टिव। क्या होता है, अब देखो इसके लास्ट में क्या आया, लेकिन फिर भी ये क्या बना, एडजेक्टिव। तो ये बात बिल्कुल रॉन्ग है कि हर बार एलवाई वाले वर्ड से होता है, एलवाई वाले वर्ड से नहीं होता। इसके लिए आप थोड़े दिन के लिए वेट करो, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा कौन सा, एडवर्ब, तब सिखाऊंगा ये बात ऐसी क्यों होती है, ठीक है। और यहां तो जिंदगी खत्म हो जाएगी अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि फ्रेंडली का एडवर्ब क्या होता है भाई। वेरी गुड, पढ़ रखा है बेटे। हाँ, माइजर के एग्जांपल से याद रख लो, माइजर में एलवाई लगाओगे वो भी एडजेक्टिव बनता है, और इन माइजरली मैनर जो होता है वो एडवर्ब बनता है, ठीक है। तो फ्रेंड होता है नाउन, फ्रेंडली होता है एडजेक्टिव, इन अ फ्रेंडली मैनर होता है एडवर्ब। समझ गए ना भाई। तो ये सारा क्या है, ग्रामर का रोल है। अब बच्चे को वरना क्या लगेगा, सारे वर्ड तो एक ही होते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मीनिंग बेशक सबकी एक होगी, लेकिन जहां पर फ्रेंड यूज हो रहा होगा वहां फ्रेंडली नहीं होगा। ये हो सकता है ही इज माई फ्रेंडली, समझ में आई वही बात। तो सेम यहां पर कि विविडली एग्जांपल नहीं हो सकता, हमेशा क्या होता है, विविड एग्जांपल। चलो, विविड का मतलब मैंने क्या बोला, जिसमें क्या होगा, जीवन हो, ठीक है। आप नोटिस करते हो कभी कभी कुछ रोल ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे रोल्स होते हैं जो होते नॉन लिविंग है, लेकिन ना जब वो परफॉर्म करते हैं तो रियलिटी में यूं लगता है कि यार ये तो इनके अंदर जिंदगी है, मतलब उन्होंने जीवन को उसको जी लिया। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो, जितने भी आप लोग मूवी स्टार्स को देखते हो वो किसी भी कैरेक्टर को प्ले करते हैं तो नोटिस करते हो वो एज इट इज वही जिंदगी दिखाते हैं, उसी का मतलब होता है विविड एग्जाम्पल। कोई कहेगा ना एज इट इज, जो वो था जो यही है, तो जब एज इट इज एग्जाम्पल की बात करते हैं तब वहां पर वर्ड कौन सा यूज करते हैं, विविड एग्जाम्पल, ठीक है। अभी एक ना आमिर खान की एक मूवी आई थी बीच में जो फ्लॉप हो गई, क्या नाम था उसका, लाल सिंह चड्ढा। तो जब वो मूवी आई थी ना तो बहुत बार न्यूज में ना ये वर्ड यूज करा जाता था, ठीक है ना। तो न्यूज में बहुत बार ये वर्ड बोला जाता था कि इस मूवी में ना आमिर खान ने अपना रोल जो है वो ज्यादा ही विविड एग्जाम्पल के थ्रू दिखा दिया, इसलिए वो मूवी फ्लॉप हो गई। क्योंकि अगर किसी ने वो मूवी देखी होगी ना तो हर बात एग्जिग्रेट करके दिखाई गई है, समझ गए। हॉलीवुड वालों को अच्छा लगता है कि एक सुपरमैन होता है, एक बैटमैन होता है, समझ गए, वहां मूवी चल सकती है, यहां इंडिया में इतना नहीं चलता। क्योंकि अगर आपने किसी ने देखी है मूवी, किसी ने वो, तो वो मूवी आधे अच्छी चीज है, अगर नहीं देखी तो टाइम बचाया तुमने। जिंदगी में 2 मूवी ना देख के, एक ब्रह्मास्त्र, देखना मत, ब्रह्मास्त्र देखने से अच्छा ये फैन देखो कितना सुंदर है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो उस जीवन को एज इट इज जी लेता है उसको हम लोग बोलते हैं विविड एग्जाम्पल, मतलब बिल्कुल जीता जागता एग्जाम्पल। सुनते हैं ना आप लोग, क्या जीता जागता एग्जाम्पल को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, विविड। आया सबको समझ में। अब विविफाई अलग वर्ड था हमारा लाइफ से रिलेटेड, और विविड हमारा अलग वर्ड है, लेकिन है किससे रिलेटेड, हमारा लाइफ से रिलेटेड। हो गया भाई, सबको समझ में आया। चलिए अगला वर्ड हेडिंग डालेंगे, कॉन्विवियल। कॉन्विवियल, कॉन्विवियल, लास्ट में एल आ गया, फिर से ये वर्ड हमारा क्या बनेगा, एडजेक्टिव। कॉन्विवियल क्या बनेगा, एडजेक्टिव जी। हाँ बिल्कुल, उसमें भी होती है जब हम कोई भी, हाँ, लेकिन उसके लिए हमें एक वर्ड अच्छा और मिलेगा, वाइटोस्कोप। ये इमेजेस के लिए स्पेशली यूज करते हैं, ठीक है। बाकी वो भी वही होता है, आप कुछ फोटोज को देख के कहते हैं ना तो लाइव है, तो उसी को भी बोलते हैं ये विविड, ठीक है ना। विविड मोड भी तो होता है फोन में, हाँ लिखा भाई, कॉन्विवियल लिखा। और यही से अगर मैं एक वर्ड लिख दूं, कॉन्विवियलिटी, यानी कि LY लगा दूं, सॉरी TY लगा दूं, ये यहां पर नाउन बन जाएगा, यानी कि पर्सन, ठीक है। कॉन्विवियल हो जाता है एडजेक्टिव। होता क्या है ये होता है फुल ऑफ एनर्जी, लिखेंगे फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। या फिर एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन, व्यक्ति मत लिखना, एक ऐसा पर्सन जो हमेशा खुश रहता हो, एक ऐसी पर्सनालिटी जो हमेशा हंसती रहती है या फिर बिल्कुल खुश रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कन्विवियल,
ठीक है, जैसे बोलते हैं समवन हैज अ कन्वीवियल पर्सनालिटी, यानी कि वो किसी भी मुसीबत में या किसी भी जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तब भी वो वैसे ही रहते हैं, ठीक है, तो उसी पर्सनालिटी को क्या बोलते हैं, कन्वीवियल। अभी मैं इस वर्ड को थोड़ा और इलैबोरेट करूंगा, 2 मिनट रुक जाना, ठीक है। यहीं से एक वर्ड निकला है भाई, कहीं देखो लिखा होगा विवेशियस, ये रहा। नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे कॉपी में, इसके लिए भी थोड़ी सी आगे जगह छोड़ेंगे, मैं इसमें वर्ड लिखवाऊंगा विवेशियस, विवेशियस, ठीक है। फिर से विव वर्ड आ गया, विव का मतलब क्या होता है, लाइफ, सेम मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ इंजॉयमेंट, तीनों को ये भी सेम मतलब देता है, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ इंजॉयमेंट। एंथुसियास्टिक पर्सनालिटी, एंथुसियास्टिक पर्सनालिटी को भी बोला जाता है विवेशियस। लास्ट में OUS आया, OUS वाला हमेशा वर्ड क्या बनता है सेंटेंस में, एडजेक्टिव, यानी कि जब भी ये वर्ड यूज होगा तो इसके बगल में नाउन आएगा, इसके बगल में क्या आएगा, नाउन। इसका मैं बहुत बार क्लास में इसका एग्जांपल भी दे चुका हूं। आपने एक मूवी देखी होगी जब वी मेट, ठीक है, तो जब वी मेट में जो गीत का कैरेक्टर होता है बिफोर मीटिंग शाहिद कपूर, उस लड़की का कैरेक्टर कैसा होता है भाई, विवेशियस गर्ल का, जो बिल्कुल मुंहफट होती है, अपनी जिंदगी अपने अकॉर्डिंग जीती है। अब एक बात बताओ, विवेशियस का भी मतलब वही हो गया, कॉन्विवियल का भी मतलब वही हो गया, बट डिफरेंस है, कॉन्विवियल कभी भी फीमेल के लिए यूज नहीं होता, ये हमेशा मेल के लिए यूज होता है, और विवेशियस जो होता है वो हमेशा किसके लिए यूज होता है, फीमेल के लिए यूज होता है। समझ में आया सभी को, विवेशियस गर्ल होता है हमेशा और कॉन्विवियल बॉय होता है हमेशा। समझ में आया सभी को, तो ये किसके लिए यूज होता है भाई, किसी भी बॉय के लिए, और ये किसके लिए यूज होता है, किसी भी गर्ल के लिए, विवेशियस गर्ल। समझ गए ना, आया सबको समझ में। आपने कैरेक्टर्स देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर मिल जाते हैं जो बॉय में भी होते हैं और गर्ल में भी होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी जीते हैं। मैं फिर से कहता हूं, ये दोनों लाइन का मतलब अलग होता है कि एक अच्छा जीवन जीना और जीवन जीना, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना, क्योंकि अच्छा जीवन जीने की डेफिनेशन अलग होती है और जीवन जीने की डेफिनेशन दोनों अलग होती है। दोनों को मिक्स मत करा करो, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले बताया था, आपके लिए 100 रुपए इतनी बड़ी बात ना हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर होगा जिसके लिए 100 रुपए जो होगी वो बहुत बड़ी बात होगी, तो डेफिनेशन चेंज होगी ना उन दोनों की। हमारे लिए अच्छा जीवन अलग एग्जाम्पल क्रिएट करता है, किसी और के लिए अलग एग्जाम्पल क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये उस टाइप की पर्सनैलिटीज होती हैं जो अपने डिसीजन खुद लेते हैं, जो कुछ भी काम करना होगा, कुछ भी बात बोलनी होगी तो किसी से शर्माएंगे नहीं। और एक होते हैं ना बिल्कुल जो शर्मा के बिल्कुल कोने में बैठे रहते हैं, हाँ जी ठीक है जी, हाँ जी, वो वाले, ये वो नहीं होते, ठीक है। और यहीं से आप एक वर्ड और याद कर लो, चैटर बॉक्स। कौन सा वर्ड होता है, साथ में क्यों लिखना, अरे लिख लो, मजाक कर रहा हूं, क्या लिख लेना, चैटर बॉक्स, ठीक है। अब चैटर बॉक्स भी पर्सनालिटी वही होती है, चटर पटर से याद आ जाएगा, ठीक है। चैटर बॉक्स, ये भी वर्ड स्पेशली गर्ल के लिए यूज होगा, यानी कि इसीलिए मैंने आपको कहा विवेशियस के पास ही लिखना, ठीक है। ये भी वर्ड ऐसा है जो स्पेशली गर्ल के लिए यूज होगा, बॉय के लिए यूज नहीं होगा। बॉय के लिए और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे एक्सट्रोवर्ट वर्ड होता है, वोकेशियस वर्ड होता है, वॉसिफेरस वर्ड होता है, गैरोलस वर्ड होता है, बहुत सारे वर्ड है जो बॉयज के लिए, ठीक है। तो चैटर बॉक्स का भी एग्जांपल विवेशियस की तरह ही होता है। समझ में आया सभी को भाई। तो कॉन्विवियल का भी मतलब वही था और साथ के साथ विवी पैरस का भी मतलब वही था, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, ये फीमेल, ये मेल के लिए यूज होगा और ये जो होगा ये फीमेल के लिए यूज होगा। आया सबको समझ में। चलिए नेक्स्ट हेडिंग सभी डालेंगे, रिवाइव। रिवाइव, रिवाइव, ठीक है। और रिवाइव से ही एक वर्ड बनता है रिवाइवल, सुना है, रिवाइव से ही एक वर्ड क्या बनता है, रिवाइवल। तो जब रिवाइव लिखोगे तो ये बन जाएगी वर्ब, और जब रिवाइवल लिखोगे तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि इसके लास्ट में एल आया, ठीक है। तो जब रिवाइवल लिखोगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, रिवाइव लिखोगे तो वर्ब बन जाएगा, ठीक है। तो रिवाइव का मतलब होता है पुनः जीवित करना, पुनः जीवित करना, टू मेक यंग, दोबारा से जीवित करना, टू मेक यंग, पुनः जीवित करना।
ठीक है, इसीलिए आए दिन न्यूज़पेपर में एक लाइन आती है, रिवाइवल पॉलिसीज। क्या आती है भाई? रिवाइवल पॉलिसीज। अब आप बताओ पॉलिसीज क्या होता है? प्लूरल नाउन हो गया, तो नाउन से पहले वर्ब आएगी या एडजेक्टिव आएगा? एडजेक्टिव आता है ना, रिवाइवल। समझ में आया सभी को? एक वर्ड और लिख लेना, एबेल्युएंट, EBULLIENT, ये भी इसका सिनोनियम होता है, EBULLIENT, एबेल्युएंट। किसका सिनोनियम होता है? रिवाइवल का। ठीक है, इसका परफेक्ट सिनोनियम होता है ये, मतलब जो एज इट इज मीनिंग देगा वो यही है, ऐसा नहीं है कि सेंस ये आएगा। ठीक है, इसका भी मतलब होता है टू मेक यंग। क्या मतलब होता है? टू मेक यंग। समझ गए? जैसे गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज लेके आती है तो बोलती है ना, ये दोबारा इस चीज को ठीक करने के लिए हमें ऐसी पॉलिसीज लानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसीलिए वर्ड यूज करते हैं, क्या? रिवाइवल। आ गया सबको समझ में भाई ये भी वर्ड? चलिए नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे सरवाइव। नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे सभी सरवाइव। सरवाइव, सरवाइव का मतलब क्या होता है? आप सरवाइव कर रहे हो? अच्छा, आप भी सरवाइव कर रहे हो? हाँ, मुश्किल टाइम में। ठीक है, यानी कि टू लिव विद प्रॉब्लम्स या फिर डिफिकल्टीज, टू लिव विद प्रॉब्लम्स या फिर डिफिकल्टीज। ठीक है, इसीलिए एक फ्रेज होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिसकी लाठी उसी की भैंस। ठीक है ना, जो ज्यादा ताकतवर उसी का जंगल राज। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और ये इडियम सबसे ज्यादा यूज हुआ कोरोना के टाइम पे, यानी कि 2020-21 में। समझ में आई ना बात? उस टाइम बोला जाता है ना कि जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो ठीक रहेगा वो ज्यादा सर्वाइव कर जाएगा, वरना वो वेंटिलेटर पे लेटेगा। लिखा सबने भाई? सर्वाइव से मीनिंग समझ में आया? सर्वाइवल बोलोगे तो फिर से एडजेक्टिव बनेगा, सर्वाइव, सर्वाइविंग, सर्वाइव्ड बोलोगे तो क्या बनेगा? वर्ब। देखो, जब भी मैं वर्ड यूज करवाऊंगा आईएनजी या फिर ईडी, तो ऑटोमेटिकली समझ जाना सर ये किसकी बात करेंगे? वर्ब की। हो गया भाई? क्लियर हो गया अभी वर्ड? चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब समझ रहे हो मैं कितनी बार एग्जाम में वर्ड देख चुका हूं, ये वीवी सेक्शन। लिखेंगे सभी वीवी सेक्शन। ये रहा वीवी सेक्शन। सबसे पहले इसका सफिक्स वर्ड पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? ION। क्या होता है ये? नाउन। क्या होता है ये? हमेशा नाउन। सही बच्चे ध्यान रखेंगे, दोनों बैच को पढ़ा रखा है और सबको पता होना चाहिए कि वर्ड के लास्ट में TION आ जाता है या ION आ जाता है, देन इट विल बिकम नाउन इन द सेंटेंस। ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा? नाउन। अब जरा एक बार भाई सुनना, ठीक है? पेपर में ना एक वर्ड की स्पेलिंग आई थी, ठीक है? वीवी सेक्शन। ध्यान से सुनना, पहले ये वर्ड समझा रहा हूं फिर लिखना। सबसे पहले ये वर्ड जो लिखा है सेक्ट, क्या लिखा हुआ है? सेक्ट। सेक्ट से ही एक वर्ड क्या लिखा बनता है भाई? सेक्टर। आप देखते हो किसी भी एरिया को सेक्टर में बांट देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? भाग कर देना। किसी भी चीज का क्या कर देना भाई? भाग कर देना, यानी कि उनको कैटेगरी में डिवाइड कर देना। यही मतलब होता है ना। क्या होता है? कैटेगरी में क्या कर देना? डिवाइड कर देना। जब कभी भी विव का मतलब यहां पर क्या बताया था मैंने? लाइफ। अब लाइफ को भाग में बांट देना, इसका मतलब होता है, आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिंदा लोग पे नहीं करते हैं, एनिमल्स पे करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जिंदा एनिमल्स पे एग्जाम्पल के थ्रू, यानी कि जैसे कोई एंटीडॉट बनाने के लिए या कोई भी मेडिसिन बनाने के लिए, जब कभी भी कोई जिंदा चीज के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? वीवी सेक्शन। और यहीं से एक वर्ड बना है वीवी सेक्शनिस्ट। अब आप बताओ, मैंने इसके लास्ट में क्या वर्ड लगाया भाई? IST। अब अगर मैं एक वर्ड बोलता हूं टेररिज्म और एक वर्ड बोलता हूं टेररिस्ट, दोनों में डिफरेंस होगा। तो टेररिज्म क्या होगा? आतंकवाद। और टेररिज्म क्या होगा? टेररिस्ट क्या होगा? आतंकवादी, यानी कि पर्सन हो गया ना। तो IST लगते ही वो हमेशा क्या हो जाता है? पर्सन। तो अगर मैं बोलता हूं वीवी सेक्शनिस्ट, ये कौन पर्सन होता है? जो वो एक्सपेरिमेंट करता है। और पेपर में एक एग्जाम स्पेलिंग पूछी गई थी
एंटी विवी सेक्शनिस्ट, ये स्पेलिंग आई थी पेपर में, समझ गए क्या लिखा हुआ है? एंटी विवी सेक्शनिस्ट। अब हमने कौन सा वर्ड लगा दिया भाई? क्या होता है एंटी का मतलब? अपोजिट, यानी कि जो विरोध करता है। यानी कि एक बंदा हो गया जो इसको फेवर करता है कि भाई ठीक है एनिमल्स के ऊपर आप लोग स्टडी कर सकते हो, समझ गए ना? तो वो कौन पर्सन होता है? विवी सेक्शनिस्ट। और एक होता है जो बोलता है कि नहीं, एनिमल्स के ऊपर या किसी भी जीवित व्यक्ति के ऊपर या एनिमल के ऊपर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी विवी सेक्शनिस्ट। समझ में आया सभी बच्चों को? सारे वर्ड लिख लो एक बार, ठीक है? सारे वर्ड का मीनिंग सब लिखेंगे। विवी सेक्शन क्या क्या मीनिंग बता दिया? जब किसी भी लाइव एनिमल के ऊपर कोई भी आविष्कार किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विवी सेक्शन, ठीक है? जो पर्सन वो करता है वो होता है विवी सेक्शनिस्ट, और जो उसको अपोज करता है वो होता है एंटी विवी सेक्शनिस्ट। ठीक है? पेपर में एक बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया था एक क्वेश्चन कि सर्जरी ऑफ लाइव एनिमल्स इज कॉल्ड, ठीक है? तो सर्जरी तो होती है एक तरह की है, तो यही होता है वो विवी सेक्शन, सर्जरी ऑफ लाइव एनिमल। हाँ, किसी भी लाइफ के लिए बोल सकते हैं इसको, स्पेशली यूज होता है एनिमल्स के लिए। हाँ, क्या कर दिया? ये रहा। करा भी, सबने लिख लिया? चलिए, ये स्पेलिंग याद रखना है, ठीक है? सबके मीनिंग अलग अलग बता दिए थे। एंटी मतलब विरोधी, विद मतलब लाइफ, सेक्शन मतलब बांटना, आईएसटी मतलब पर्सन, ठीक है? अच्छा, टेररिज्म और टेररिस्ट ये दोनों है तो नाउन। क्वेश्चन आ जाए कौन कौन से नाउन है? टेररिस्ट कौन सा नाउन है? बता। और टेररिज्म? हाँ जी अनुज जी, टेररिज्म कौन सा नाउन है? टेररिस्ट, टेररिस्ट कौन सा नाउन है? कॉमन। कॉमन क्या होता है? इट इज कॉमन टू ऑल, जो सबके लिए कॉमन हो। भाई मेरे लिए भी टेररिस्ट है, आपके लिए भी टेररिस्ट है। और टेररिज्म आईएसएम आ गया, तो टेररिज्म को हाथ लगा सकते हो, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, खत्म बात। समझ आई भाई? ब्रेवरी और ब्रेव, इन दोनों में से नाउन कौन सा है? ब्रेव। कुछ तो होगा ही। हम किसी को ये बोलते हैं ही इज अ ब्रेवरी मैन, क्या बोलते हैं? ही इज अ ब्रेव मैन। तो मैन नाउन हो गया, तो ब्रेव एडजेक्टिव वर्ड। तो बहादुर और बहादुरी, बहादुर को छू सकते हो, बहादुरी को थोड़ा ना छू सकते हो, तो बहादुरी इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब मैं बार बार कह रहा हूं छू सकते हो, इसका मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा, जिसके अंदर फीलिंग्स होती है, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, जिसको हम सिंपल क्या करेंगे? फील करेंगे। समझ रहे हो? पढ़ लो, ऐसे मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा। डेजी कैसे चलेगा काम? चलो, लिखा सभी ने? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे विवी पैरिस। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे विवी पैरिस। विवी पैरिस। सबने ओवी पैरिस सुना है? हाँ, ओवी पैरिस। सबसे पहले दोनों वर्ड के लास्ट में OUS आ रहा है,
तो OUS आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा हमारे पास? एडजेक्टिव। जब भी हमारे पास OUS वर्ड आता है सेंटेंस में क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। और OV जो वर्ड होता है वो एक साइंटिफिक वर्ड होता है किसका? एग का। किसका होता है? एग का। तो ऐसे जानवर जो डायरेक्ट एग देते हैं उसको बोलते हैं ओवीपैरस। और विव का मतलब क्या हो गया? लाइफ। तो क्या हो गया? ऐसे, अब इसमें जानवर बोलोगे, ह्यूमन बींग्स भी तो आते हैं, तो वो क्या होते हैं? मैमल्स। क्या होते हैं? ऐसे मैमल्स। हाँ, तो वो विविपैरस ही तो बता रहा हूं, ये नहीं बता रहा ना, इसलिए मैंने यहां पर एक वर्ड यूज करा था एनिमल्स। ठीक है ना? तो इसमें होगा एनिमल्स दैट गिव एग्स, और वहां पर क्या होगा? मैमल्स दैट गिव बर्थ। मैमल्स दैट गिव बर्थ। ठीक है ना? तो विविपैरस में मैमल लिखना और ओविपैरस में एनिमल्स लिखना। ठीक है भाई? मैमल्स विच भी लगा सकते हो, दैट भी लगा सकते हो, दैट गिव्स बर्थ, और एनिमल्स दैट गिव एग्स इज कॉल्ड ओविपैरस। लिखा भाई? सबने लिख लिया? चलिए, अब हमने यहां पर एक वर्ड यूज करा, एक लाइन यूज करी भाई, एनिमल्स यूज करा। एनिमल्स के बगल में हमने क्या लगाया? दैट गिव्स एग्स, यही बोला। अब आप बताओ, हमने यहां पर एक वर्ड क्या यूज किया? दैट जो होता है यश, वो तो नॉन लिविंग के लिए होता है। एनिमल्स नॉन लिविंग होते हैं। दैट तो लेकिन नॉन लिविंग होता है, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ग्रामर के अकॉर्डिंग एनिमल्स जो है वो नॉन लिविंग है। तो वो नॉन लिविंग हो गए। मेरे समझने से कुछ होगा? पढ़ते कुछ और हो, बताते कुछ और हो। ट्रीज और प्लांट्स अकॉर्डिंग टू ग्रामर क्या माने जाते हैं भाई? नॉन लिविंग थिंग्स। कौन से जेंडर का पार्ट होता है? न्यूटर। और जो एनिमल्स होते हैं ये भी कौन से जेंडर का पार्ट होता है? न्यूटर। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक नॉन लिविंग है और एक क्या है? लिविंग है। इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है, इनका जेंडर। इसके लिए भी इट आता है, अब प्लूरल है तो दे आएगा, और ट्रीज और प्लांट्स के लिए भी क्या आता है? इट। इतनी सी बस बात याद रखनी है कि ट्रीज और प्लांट्स और एनिमल्स, इन दोनों में ग्रामर के अकॉर्डिंग दो बातें याद रखनी है, एक कॉमन और एक अनकॉमन। कॉमन क्या है दोनों में? जेंडर। और अनकॉमन क्या है? लिविंग और। अरे इसीलिए तो मैंगो के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं आ सकता। ओहो, मैंगो के साथ अपोस्ट्रोफी एस आ सकता है, लेकिन आप डॉग के साथ लगा सकते हो। लगा सकते हो ना? तो क्यों लगा सकते हो? ये क्या है? लिविंग है, और ये क्या है? नॉन लिविंग है। समझ गए ना? ये एक बेसिक बातें होती है, मैं बार बार कहता हूं, इनको पढ़ के खत्म करो, उसमें कंफ्यूज मत हुआ करो। समझ गए भाई बात? चलो, तो एनिमल्स को न्यूट्रल जेंडर डिनोट किया जाता है, इसीलिए इसके साथ क्या वर्ड आता है भाई? दैट। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट वर्ड की एडिंग डालेंगे सभी। विविसेपल्चर। 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 ठीक है? तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा विविसेपल्चर क्या होता है? जब कभी भी किसी जिंदा चीज को जला दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विविसेपल्चर। ठीक है? यानी कि बरिंग अलाइव। बरिंग अलाइव। हाँ, अब बर्निंग लिख। किसी भी चीज को जब जिंदा जला दिया जाता है उसको हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं भाई? विविसेपल्चर। ठीक है ना? और इसका सबसे बेस्ट जो एग्जांपल आता है वो आता है, क्या वर्ड है ये?
ठीक है, चलो सती प्रथा बुला दिया। क्वेश्चन आएगा, सती प्रथा इंपोज किसने करा था बंद? कोई नहीं बोलेगा मैम। सती प्रथा देश में बंद करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। और उस टाइम वो कौन थे? वॉइस राय, गवर्नर जनरल, उनका ही नाम आएगा। जब कभी भी सती प्रथा को हटाने की बात आती है तो किसका नाम आता भाई? राजा राम मोहन रॉय, ध्यान रखना। और इनका नाम आएगा तो इनके साथ एक का और नाम आएगा, एनी बेसेंट का। किनका नाम आता है? एनी बेसेंट का, ठीक है। हाँ, ये दोनों गवर्नर नहीं थे मैम, ये सिंपल एक रिवॉल्यूशनर थे, लेकिन इसको इम्पोज किसने करा था? तो उसका नाम था लॉर्ड, हालांकि पता नहीं क्यों अभी भी लॉर्ड लगाते हैं, बट क्या करे, लगाना पड़ता है, विलियम बैंटिक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बैंटिक इन कौन सा टाइम? 1828। किस कब था? 1828, ठीक है। लॉर्ड विलियम बैंटिक ने ही सती प्रथा, इवन सती प्रथा नहीं, पॉलीगैमी, ठीक है, उसके बाद चाइल्ड मैरिज, ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये सबके लिए कानून बना दिया गया था, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है। ये सारे चीजें हटाने वाले जो थे वो लॉर्ड विलियम बैंटिक थे। 1819 में हटाया गया था और ये 1818 में इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया था, समझ गए? हाँ, 1828 में, 1829 में ये बैन हो गया था सारी चीजें, सती प्रथा, समझ गए? इनके नाम याद रखा करो, छोटे मोटे आदमी नहीं है। क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? यही थे, ये थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बैंटिक, ठीक है। और अच्छे अच्छे काम करे इन्होंने, हम यूं नहीं कहेंगे, देखो शासन तो करते ही थे, लेकिन वही है ना, उसके साथ जो काम करे हम उसकी बात कर रहे हैं। और क्वेश्चन आ जाए, लास्ट कौन था? कोई नहीं बोलना। हाँ जी मैम, लास्ट कौन था? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हाँ जी, अच्छा, रो क्यों रहे हो? अच्छा, सोच रहे हो? हाँ जी, रितिका जी, वॉरेन हेस्टिंग, यार तुम हैं? हाँ जी मैम, हैं? हाँ, तो क्वेश्चन मैंने वॉइस में पूछा, क्वेश्चन क्या था? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पोस्ट, मैं क्वेश्चन पूछूं लास्ट वाइस राय ऑफ इंडिया, तब उसका आंसर कुछ और है, क्योंकि वाइस उन्होंने ही फिर ये हटा दिया था। वाइस राय हमेशा जनरल के नीचे हुआ करते थे। बताओ, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यस मैम, हाँ जी, किसी को नहीं पता? ब्राइटली, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, वो लास्ट वॉइस राय थे, ठीक है। कौन थे? हाँ, तो वही तो थे, और कौन थे फिर? उन्हीं के बाद तो ये पोस्ट हटी थी। तो लास्ट जो थे वो कौन थे भाई? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कौन थे ये हमारे भाई? अरे तुम्हें कौन सा याद रहेगा? तुम्हें एक बात, अगर पढ़ाया भी होगा तो तुम्हें याद रहेगा। क्वेश्चन है, देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दो तरीके से होगा कि फ्री इंडिया के फर्स्ट गवर्नर ऑफ जनरल कौन थे? तो यही थे। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ना भी हो और इंडिया भी हो, तब भी यही थे। तो ये दो पोस्ट कैरी कर रहे थे, क्योंकि ये इंडियन फर्स्ट थे और लास्ट अंग्रेज में से थे। जो अंग्रेजों में लास्ट बने थे ना, वो यही थे, सी गोपालाचार्य, ठीक है ना, चारी, ये बने थे लास्ट गवर्नर जनरल।
और अभी आपने एक वर्ड बोला था वैरिंग हेस्टिंग, हेस्टिंग्स, ये कौन थे? फर्स्ट क्या थे? हैं? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये बंगाल के पहले वो थे, ठीक है। और बंगाल के पूछा है तब नाम अलग आएगा, इंडिया के पूछा है तो विलियम बेंटिक, ठीक है। और जब रेल चलाई गई थी तब कोई नहीं बोलेगा, जब रेल चलाई गई थी तो कौन थे? ये सारे एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। कौन थे? लॉर्ड। यस, तुझे पता था इनमें से कुछ भी? सारे पता थे तो बता दे, जब ट्रेन उन्होंने चलाई थी तो कौन सा ईयर था? कोई ना बोले। 1858। वेरी गुड। हाँ भाई बंटी बता। हाँ जी, है कौन सा था जी? एसएस सोशल साइंस है ना सब्जेक्ट? नहीं है? हाँ जी, नेचुरल सोशल साइंस रितिका जी। अबे ये तो कभी नहीं आता पेपर में। अब 16 अप्रैल 1853 इनका ये टाइम भी इनका यही था, लॉर्ड डलहौजी का। और मोटिव क्या था चलाने का पता था? वो क्या इंग्लिश पढ़ा रहा था, कहाँ आ गया है? फिर इससे ये पता चलता है ना तुम कितना पढ़ते हो, जो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आने वाले। जब मुझे याद है, जबकि मैं तो पढ़ता भी नहीं हूं, तो तुम्हें तो रटे होने चाहिए थे ये वर्ड्स। तुम अभी भी आज भी कंफ्यूज होते हो, फर्स्ट वॉइस राय में, लास्ट वॉइस राय में, फर्स्ट गवर्नर, और यही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। समझ गए ना? जब क्योंकि हमने भी तो पेपर दिए ना, हमें पता है ना जीएस में क्या क्वेश्चन पूछता था, और यही नहीं पढ़ रहे हो। समझ गए भाई? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद कर लो। कौन कब आया था, इनके टाइम पे क्या हुआ था, ये ज्यादा चीजें पेपर में पूछी जाती है। अभी अगर तुमसे यूं पूछेगा, कभी भी ट्रेन का आज तक ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया कि कहां से कहां तक चली है, कभी नहीं पूछा गया। सबको पता है मुंबई से थाने। समझ गए ना? 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके इस टाइम में क्या नाम है, लॉर्ड कौन थे, गवर्नर जनरल, और दूसरा वॉइसराय, और दूसरा कि ये कौन से सन में चालू हुआ था। डेट वेट तो भाई फिर यूपीएससी में आ जाएगी। 16 अप्रैल बस मुझे इतना पता है, ठीक है। डेट तो बहुत रेयर पूछता है, लेकिन ईयर जरूर पूछता है। ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 84, 83, 82 ऐसे करके पूरे 4 ऑप्शन देगा, और एक एक साल का डिफरेंस होगा सब में। मतलब 1883 दे देगा, 1884 दे देगा, बस गए वहां। सोचते रहो। समझ गए ना? जैसे वो पूछा जाता ना, साइंस का एक बच्चा क्वेश्चन लेके आया था, छोड़ो वो रहने दो, वापिस वहीं आ जाएंगे। अरे समझ गए क्या बता रहा था? क्या बता रहा था कि जो विवी सेपल्चर होता है वो क्या होता है, किसी भी चीज को जिंदा जला देने को बोला जाता है। क्या? विवी सेपल्चर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड आ जाओ, नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे सभी, विवेरियम। विवेरियम लिखा? विवेरियम। विवेरियम के साथ ही सभी बच्चे क्या करेंगे, एक स्पेलिंग लिख के दिखाएंगे, एक्वेरियम। बोल के नहीं, सही बच्चे विवेरियम के साथ एक स्पेलिंग लिख के दिखाएंगे, एक्वेरियम। लिख लिया सबने? विवेरियम के साथ एक स्पेलिंग लिखेंगे, क्या? एक्वेरियम। बताओ बेटा। हाँ पड़ोसी। हाँ जी सुषमा जी। हाँ जी मैम। अदिति। हाँ जी। लास्ट बेटा। AQA। हाँ जी।
आगे, यस मैम। खुद ही बता दी हैं पूजा। एक बात बताओ, जब मैंने आप लोगों को स्पेलिंग लिखवाई थी 100 स्पेलिंग, तो उसमें एक्वेरियम की स्पेलिंग नहीं थी? फिर यार अभी भी ACQ में अटके पड़े हो जिंदगी में। क्या ACQ होता है? जब एक्वायर होता है तब ACQ होता है, एक्विजिशन होता है तब ACQ होता है। ये बात मैंने उसी टाइम बताया था। वरना कभी भी हमारे पास जब कभी भी एक्वेरियम होगा तो AQ लिखेंगे, ठीक है। अब जरा सुनना भाई जरा, एरियम क्या होता है? एनक्लोज्ड प्लेस लिखेंगे, एनक्लोज्ड प्लेस। एनक्लोज्ड प्लेस कोई भी बॉक्स हो सकता है, कोई भी छोटी मोटी चीज हो सकती है, ठीक है ना, जो बंद होती है। क्या होती है? जो बंद होती है। जब कभी भी किसी बॉक्स में या कोई पिंजरा टाइप का भी होगा, अगर उसके अंदर किसी भी लाइव एनिमल को यानी कि जिंदा जानवर को रखा जाता है, और अगर मैं जानवर की बात करूंगा तो दूसरा वर्ड यूज हो जाएगा, और जब विव की बात कर रहा हूं तो इसमें सबको ही हो सकते हैं। जब एक छोटी सी जगह में किसी भी जीवित व्यक्ति को या किसी भी एनिमल को रखा जाता है, उसको बोलते हैं क्या? विवेरियम। और एरियम बोल दिया तो प्लेस तो ऑटोमेटिकली हो गया, समझ गए ना भाई। और एक्वेरियम इसका एक पार्ट है, मतलब समझ रहे हो। अब एक्वेरियम में एनिमल्स जो फिश है और प्लांट है वही तो आ सकते हैं ना बस, लेकिन विवेरियम में तो कोई भी आ सकता है, समझ गए। इसमें बर्ड भी आ सकते हैं, लेकिन एक्वेरियम में बर्ड आएंगे, समझ गए ना। तो एक्वेरियम इज अ पार्ट ऑफ विवेरियम। समझ में आया सभी को? एक्वेरियम में हमेशा फिश की बात होगी या फिर किसकी बात होगी भाई? प्लांट्स की। फिश की बात होगी या फिर किसकी होगी? प्लांट्स की, ठीक है। और जब कभी भी AVI आ जाए, क्या आ जाए भाई? AVI, अपने आप समझ जाना, इसका मतलब या तो फ्लाई होता है या तो बर्ड होता है। और इसी से एक वर्ड बना हुआ है अवेरी। क्या वर्ड है भाई? अवेरी। अवेरी क्या होता है? जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ठीक है ना। क्या होता है वो? अवेरी, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। लिख लो भाई, लिख लो जल्दी जल्दी, साथ के साथ लिखा करो। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। और एक और वर्ड था अपेरी, इसको पता है वो, कोई बात नहीं, ठीक है। जहां पर बीस को रखा जाता है वो होता है अपेरी, APIARY। और जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है वो क्या होता है? अवेरी, AVIARY, अवेरी। ध्यान रहेगी भाई बात। और इव जो वर्ड होता है AVI, इसका मतलब फ्लाई या फिर वर्ड होता है। ये भी एक रूट वर्ड होगा, आगे जाके सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। ये भी क्या है? एक रूट वर्ड है। जैसे विव और विट ये दोनों भी रूट वर्ड है ना, वैसे आपको ये भी आगे जाके रूट वर्ड मिलेंगे। आया सबको समझ में? और ये दोनों वर्ड तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है कि अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, तो आंसर होगा अवेरी। अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट, तो इसको क्या बोलेंगे? अपेरी, अपेरी, ठीक है ना भाई। आया सबको समझ में? विवेरियम का मतलब, तो एरियम का जो मीनिंग बताया था वो एनक्लोज्ड प्लेस होता है, ठीक है। एक वर्ड होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। अब फोबिया का मतलब क्या होता है भाई? डर होता है। और ये भी होता है कि जिसको बंद जगह पे रहने में डर लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है। आने वाली जो इसके सेशन होंगे उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा फोबिया वर्ड, समझ गए ना भाई। फियर क्या होता है? एक तरह का फियर, डर। फियर ऑफ एनक्लोज्ड प्लेस, फियर ऑफ एनक्लोज्ड प्लेस। और इसी का अपोजिट होता है एगोराफोबिया, एगोरा। जिसको खुली जगह में डर लगता है। होते होंगे, ये पर्सनालिटी होती है तभी ये वर्ड बने हैं, वरना ये वर्ड ही नहीं लगे, वर्ड ही नहीं बनेंगे, समझ गए। मतलब आप यूं कह रहे होगे कि यहां पर खुली जगह है इसलिए हमें डर लग रहा है, तो ऐसी पर्सनालिटी होती है। हाँ हाँ, फियर ऑफ ओपन प्लेस, फियर ऑफ ओपन प्लेस, ठीक है। ये सारा पढ़ाऊंगा आगे के क्वेश्चन से, अभी नहीं पढ़ रहे हैं। चले भाई नेक्स्ट पढ़े, चलिए।
नेक्स्ट वर्ड की हेडिंग डालेंगे सभी वाइटल, VITAL, वाइटल। वाइटल, ठीक है। क्या होता है वैसे वाइटल का मतलब? इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए? क्या होता है भाई? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिग्निफिकेंट को भी बोलते हैं, सिग्निफिशिएंट, और एसेंशियल को भी बोलते हैं। क्या होता है भाई? एसेंशियल। सारा होता है वाइटल, ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा क्या हो, जरूरी हो। अभी आपको वाइटामिन्स में और वाइटल में डिफरेंस बताता हूं 2 मिनट में, ठीक है। आप एक वर्ड पढ़ते हो, सीवी पढ़ते हो, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? करिकुलम। इसको क्या पढ़ते हैं? कौन सा पिटे? विटे। क्या होता है? विटाए। क्या होता है ये? आधे से ज्यादा लोग को पता नहीं है क्या पढ़ते हैं इसको। समझ गए ना? क्या होता है ये? विटाए। ध्यान रखो ये बात, इसकी प्रोनाउंसिएशन की हिंदी यहां पे लिख लेना, विटाए, विटाए, करिकुलम विटाए, सीवी। सीवी सुनते हो ना आप लोग? चलो, अरे सीवी नहीं सुनते? हाँ, इंटरव्यू में नहीं लेके जाते। हाँ, ये बोला बोला, क्या लिखा हुआ है? क्या होता है ऋतिका जी? ये नहीं बता? हाँ बताना। ये होता है रेज्यूमे। क्या होता है ये? रेज्यूमे। लिख लो दोनों की प्रोनाउंसिएशन। रिज्यूम भी होता है, रिज्यूम भी होता है, बट रिज्यूम का मीनिंग अलग आता है, बताता हूं। हम जो पढ़ रहे हैं सीवी के साथ पढ़ रहे हैं ना, तो सीवी के साथ पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ेगा रेज्यूमे। क्या होता है ये? रेज्यूमे। ध्यान रखो ये बात। आ जाते हैं बहुत लोग कि ये हमारा रिज्यूम है। अब बताते हैं रिज्यूम क्या होता है। रिज्यूम भी पढ़ते हैं इसको। जब आप कोई चीज चलाते हो और उसको पॉज कर देते हो, पॉज करके दोबारा शुरू करते हो, तो होता है वो रिज्यूम। कहते हैं ना, जैसे हम कोई मूवी डाउनलोड पे लगाते हैं, तो डाउनलोड पे लगाने के बाद हम उसको रोक देते हैं, रोकने के बाद दोबारा जब शुरू करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रिज्यूम। और हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? रेज्यूमे। क्या है ये वर्ड? रेज्यूमे। ध्यान रखना। अब कोई पूछेगा रेज्यूमे में और सीवी में डिफरेंस क्या होता है? सीवी में बढ़ा चढ़ा के, तो इससे एक बात पता चल गई कि ये लॉन्ग होता है और ये क्या होता है? शॉर्ट। सीधी सी बात है। इसमें हिस्ट्री होती है, इसमें करंट होता है। समझ गए ना? तो जो रेज्यूमे होता है उसमें एक तो वो शॉर्ट होता है और प्लस उसके बाद इसके अंदर जो भी बातें होगी वो प्रेजेंट की सिचुएशन की होगी। समझ गए? और जो सीवी होता है, करिकुलम विटाए, ये इसमें हिस्ट्री भी होती है, मतलब हिस्ट्री की बहुत सारी चीजें होती है, तो उसको बोलते हैं सीवी। और ये लॉन्ग भी होता है। इसीलिए जब कभी नौकरी के लिए जाते हैं तो रेज्यूमे लेके जाते हैं, क्योंकि उसमें करंट बताया जाता है। और जब शादी ब्याह का कोई किसी के घर पे जाता है तो उसके घर पे सीवी जाता है। नोटिस करना, तो वही लिखा रहता है ना, बंदा कहाँ है, परिवार क्या था, उनका परिवार क्या था, तो वो पूरी हिस्ट्री बताई जाती है। तो वो शादी में रेज़्यूमे नहीं भेजा जाता। समझ में आई भाई? शादी में क्या भेजा जाता है? और तुम्हें पता है, कुछ भी भेज लो। समझ में आया भाई सभी को? सभी को ठीक है? तो ध्यान रखो इस वर्ड को। अब यहीं से अब हम अपना एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है? एक वर्ड होता होगा, अगर आपने कभी सुना होगा, होमोफोन। सुना है? अच्छा, होमोनियम्स नहीं सुना? अच्छा, अरे बेटा मैं तो ना जो पढ़ाता हूं या जो भी तुम्हें कहता हूं ना, तुम ज्यादा नहीं, उसका 0.1% फॉलो कर लो, बस जिंदगी यहीं से सुधर जाएगी। एक वर्ड होता है होमोग्राफ। छोड़ो वो सारी बातें, ये तीनों वर्ड सुने हैं ना सबने? सबने सुने? कौन सा वर्ड है? होमोफोन, होमोनियम, उसके बाद होमोग्राफ। क्वेश्चन आ जाए, ये जो हम इसको रिज्यूम और रेज़्यूमे पढ़ रहे हैं, ये क्या है तीनों में से? ठीक है, चलो दोबारा से 35 करोड़ 40 लाख 880 बार दोबारा बता रहा हूं, ठीक है ना? हाँ,
सबसे पहले होमोफोन क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, फोन का मतलब होता है साउंड। जिसके सेम साउंड्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? होमोफोन। फॉर एग्जांपल सन, लेकिन स्पेलिंग क्या होती है? डिफरेंट, और मीनिंग भी क्या होती है? डिफरेंट। तो SON सन भी होता है, SUN सन भी होता है। वुड WOULD वुड भी होता है, WOOD वुड भी होता है। राइट RIGST भी होता है, WRIT भी होता है। ठीक है ना? तो जिसकी क्या होगी भाई? डिफरेंट स्पेलिंग, सेम साउंड, डिफरेंट मीनिंग। हो गया भाई होमोफोन खत्म। अरे होमो का मतलब ही सेम होता है यार, खत्म बात है ना। दूसरा होता है होमोनियम्स। होमोनियम्स होता है कि व्हेन अ वर्ड हैज अ मेनी मीनिंग्स इज कॉल्ड होमोनियम्स। जब एक ही वर्ड के मल्टीपल पढ़ेंगे भी सेम उसको, लेकिन उसका मीनिंग हर जगह पर चेंज हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? होमोनियम। फॉर एग्जांपल लेफ्ट, लेफ्ट क्या क्या होता है? लेफ्ट का मतलब और बताओ, समझ गए ना? चलो छोड़ो। चलो एक और एग्जांपल, बार है ना, BAR बार। बार का मतलब स्टैंडर्ड होता है, बार का मतलब क्या नाम है? एज होता है। बार का मतलब जहां लिकर सेल होती है जिसको ठेका बोलते हैं। बार का मतलब एसोसिएट बार काउंसलिंग होता है, समझ गए ना? और बार स्टैंडर्ड होता है, जो बताया मैंने आपको, जो होता है ना, कहने का मतलब हर जगह पे बार ही पढ़ते हो ना उसको। और अब आता है हमारे पास क्या? होमोग्राफ। समझ गए ना? होमोग्राफ होता है जिसकी स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन जब उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी वो डिफरेंट होगी। क्या होगी? जिसकी प्रोनाउंसिएशन जैसे LIVE, ठीक है? इसको आप क्या भी पढ़ोगे? लिव, और क्या भी पढ़ोगे? समझ में आया सभी को? तो लाइव और लिव दोनों पढ़ रहे हो। रेज़्यूमे क्या होगा ये हमारा? तो एक वर्ड है हमारे पास, कोई नहीं बोलेगा, DATE, कोई नहीं बोलेगा। आंसर क्या है? ये तीनों में से कोई नहीं बोलना भाई। ये समझ में आया सभी को? उम्मीद नहीं थी मेरे से बता पाएगी। चलो लिख लो, लिख लो, लिखो। वाइटल समझ गए थे ना मीनिंग भाई? यही से वर्ड याद आ गया था, विटाए। इसकी प्रोनाउंसिएशन जरूर लिखेंगे सभी स्टूडेंट्स, विटाए। बेटा नेक्स्ट क्लास में सुनूंगा, ध्यान रखियो सार्थक। हाँ ध्यान रखियो, और तुझे पता ही है ना फिर क्या हाल करूंगा। विटाए, ठीक है? क्या बोल पढ़ते हैं इसको? विटाए। और इसको क्या पढ़ते हैं? रेज़्यूमे। और रेज़्यूमे में और करिकुलम विटाए में डिफरेंस क्या था? ये था लॉन्ग, ये था शॉर्ट, ठीक है ना? और प्लस इसमें हिस्ट्री लिखी रहती है, इसमें करंट चीजें लिखी रहती है। और ये भी जल्दी जल्दी लिखी लेना, क्योंकि ये भी बहुत काम आता है, ठीक है? ये हमारे सारे वर्ड है जो हमें आने चाहिए भाई। होमोफोन बताया था, क्या था भाई? सेम प्रोनाउंसिएशन और डिफरेंट स्पेलिंग। स्पेलिंग अलग अलग होती है ना इसमें, मीनिंग भी डिफरेंट होता है। हाँ, हम पता है मीनिंग क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि मीनिंग इसमें भी डिफरेंट होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। आपने अभी जो डेट वर्ड बोला है, तो जो इसको अलग अलग डेट पढ़ेंगे, मतलब लिखेंगे, तब भी मीनिंग डिफरेंट होगा। इसमें हमने जो रेज़्यूमे और रिज्यूम पढ़ा है, उसमें भी मीनिंग दोनों लगा हुआ। तो तीनों में कॉमन होता है, इसलिए पढ़ते ही नहीं है। बस इसमें क्या पढ़ लेते हैं? साउंड कैसा होना चाहिए और स्पेलिंग कैसी होनी चाहिए। और दूसरा भाई क्या है? होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या होता है? अ वर्ड हैज मैनी मीनिंग्स, लेकिन इसमें साउंड क्या होगा? सेम। सेम साउंड डिफरेंट मीनिंग्स, सेम साउंड्स डिफरेंट मीनिंग्स इज कॉल्ड होमोनिम्स। हाँ, आधा घंटा और। होमोग्राफ मम्मी पूछ रही है ना? होमोग्राफ लिख लिया जी। और होमोग्राफ क्या बताया? लिखेंगे सभी, सेम स्पेलिंग, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन और डिफरेंट मीनिंग। इसका एग्जांपल एक आपने लेफ्ट दे दिया था अभी, एक मैंने सॉरी लेफ्ट तो इसका था। इसका एग्जांपल अभी कौन सा देता? लाइव, है ना, LIVE। और दूसरा दे गया रेज़्यूमे। हो गया भाई, सबने लिख लिया?
चलिए नेक्स्ट हेडिंग आएंगे, वाइटरस्कोप। वाइटरस्कोप, स्कोप, यहां पर स्कोप का मतलब लिखना इमेज, इमेज, और विव का मतलब क्या होता है, लाइव। तो जो लाइव इमेज होती है उसको क्या बोलते हैं, वाइटरस्कोप। और ये एक तरह का प्रोजेक्टर होता है, पुराने टाइम पे चलता था। क्या होता था, ये प्रोजेक्टर होता है एक। फिलेंथोस्कोप का नाम सुना है किसी ने? फिलेंथोस्कोप भी यही होता है। अरे यार, मूवीज में नहीं देखते थे पुराने जमाने में, एक पर्दा सा होता था, उसमें ऐसे सर डाल के देखते थे तो लाइव दिखता था। पुरानी मूवीज में देखा होगा। चलो आगे बढ़े भाई। नहीं देखा था सच में? कभी आप नेट पे भी सर्च करके देखना, उसमें इमेजेस होते थे। मतलब एक प्रोजेक्टर हुआ करता था पुराने टाइम पे, उसमें क्या होता था, आप ना वीडियोस वगैरह ये सारी चीजें देख सकते थे। लेकिन वो ना मतलब वो जो मशीन होती थी वो बहुत बड़ी थी। पता नहीं किसने आविष्कार किया था इनका, थॉमस करके थे, मेरे को पूरा नाम नहीं पता। थॉमस एल्मट, शायद थॉमस एल्मट थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़े। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सभी, विटामिन। इसको विटामिन भी पढ़ते हैं भाई। विटामिन, विटामिन क्या होता है? ये भी एक एसेंशियल होता है, लिख लो क्या होता है, एसेंशियल। विटामिन क्या होता है, एसेंशियल। लिख लिया? क्या डिफरेंस होता है विटामिन में और वाइटल में? एक सेकेंड, हेलो, कहाँ है? देखो भाई, वाइटल और वाइटामिन्स में क्या है, वाइटल वो चीजें होती है जिसके बिना काम नहीं चलता। लेकिन विटामिन क्या है, नहीं होगा तो चलेगा इससे बिना भी नहीं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मर जाओगे, समझ गए ना। लेकिन वाइटल जो होता है उसमें मर ही जाओगे, सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, वो वाइटल होता है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो विटामिन नहीं है, लेकिन जैसे विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन K12, ये सारे हमारी विटामिन्स हैं। हम सब में इनकी कमियां मिल सकती है, लेकिन हमें जरूरत किसकी है सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन। समझ गए भाई विटामिन। और ये क्या होता है, ये एक तरह के मिनरल्स होते हैं, लिख लेना एग्जाम्पल में क्या होता है भाई, मिनरल्स। मिनरल्स, समझ गए भाई क्या होता है ये, सिंपल मिनरल्स। मतलब ये वो एसेंशियल चीजें होती है जो बॉडी के लिए वैसे जरूरी है, लेकिन वाइटल जो है वो जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और यहीं से एक वर्ड बना है हमारे पास, क्या, विटामिनाइज। इसका मतलब होता है मिनरल ऐड करना, क्योंकि ये वर्ब है, क्योंकि ये क्या है भाई, वर्ब है, वर्ब है। इसके लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, SE। मैंने आपको बहुत बार सिखाया है ना कि जिसके लास्ट में SE होगा वो ऑटोमेटिकली ZE भी हो सकता है। और ZE और SE में क्या डिफरेंस होगा, एक ब्रिटिशर्स है और एक अमेरिकन है। अमेरिकन कौन सा है, ZE वाला, और हम कौन सी इंग्लिश पढ़ते हैं, ब्रिटिशर्स, इसलिए हम कौन सी लगाते हैं भाई, SE। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, विटामिन्स ऐड करना, देना, ये सेंस होता है। विटामिन ऐड करना या फिर देना, एक्शन हो गया एक तरह का। ये क्या हो गया, ये एक्शन हो गया। आ गया सबको समझ में भाई। चलिए अगला वर्ड लिखेंगे, विवेसिटी। विवेसिटी, विवेसिटी इज अ एग्जैक्ट सिनोनियम ऑफ कॉन्विवियल। फीमेल के लिए कौन सा बताया था, विवेशियस, सॉरी विवेशियस। ठीक है, विवेशियस का एग्जैक्ट सिनोनियम होता है विवेसिटी, लिख लेना। विवेसिटी भी यही होता है, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एंजॉयमेंट। ठीक है ना। और सेम किसके लिए यूज होता है, फीमेल के लिए। ये भी फीमेल के लिए वर्ड यूज होता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड लिखेंगे, विटेलिटी।
विटेलिटी, और इसी के जस्ट नीचे लिख लेना विटेलाइज, लिखा था ये रहा विटेलाइज, विटेलाइज। इन दोनों का मीनिंग होता है एक आनंदमय जीवन जीना, एक अच्छा जीवन जीना, आनंदमय जीवन जीना, ठीक है, आनंदमय जीवन जीना, कंफर्टेबल लाइफ को भी बोल सकते हो, ये दोनों वर्ड सेम ही है। फिर से विटेलाइज और विटेलिटी, तो ये जो विटेलिटी है ये नाउन हो गया, ठीक है, और विटेलाइज हो गया वो हमारे पास वर्ब हो गई, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया एस ई, फिर से जो एस ई आएगा जिसके लास्ट में वो क्या हो जाती है वर्ब। लिखा भाई सबने? चलिए अगला वर्ड लिखेंगे बॉर्न विवॉन, बॉर्न विवॉन, आप बॉर्न विवॉन, VIVANT, आपको बताया था ना इसको विवेंट नहीं पढ़ते, विवॉन, ठीक है, पढ़ रखा है हमने ऑलरेडी ये वर्ड। चलिए क्या होता है, एक होता है स्पेंड्स हिज लाइफ, वो कौन होता है एक्स्ट्रावेजेंट, लेविश लाइफ है ना, तो जिंदगी जीना वो तो हम भी जी सकते हैं, लेकिन हम लोग बॉर्न विवॉन जिंदगी नहीं जी सकते, समझ गए ना। तो बॉर्न विवॉन होता है जो अपनी जिंदगी को क्या करता है, लीड करता है लेविशली, ठीक है। लिखेंगे अ पर्सन हु लीड्स हिज लेविश लाइफ, अ पर्सन हु लीड्स हिज लेविश लाइफ। समझ में आया सभी को भाई? मैंने फिर बताया लीड करना अलग होता है, इसके लिए मैंने आपको बहुत एग्जांपल बहुत सारे दिए थे, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम लोग टेस्ला के मालिक की बात करें, क्या नाम है उसका लड़के का, एल्विस, कॉफी पीने वो चांद पे गया था, और पता नहीं आई डोंट नो कैसे पी के आया था, लेकिन वो एक लेविश लाइफ जीता है। विजय माल्या, बताता हूं ना मैं विजय माल्या की कहानी, कैसा बंदा है वो, देखते हो। तो वो ऐसे लोग हमारे क्या होते हैं, बॉर्न विवॉन। एक्स्ट्रा वेजेंट आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूं, कोई भी पर्सन हो सकता है, समझ गए ना, क्योंकि एक्स्ट्रा वेजेंट पर्सन होता है जो थोड़ा सा खर्चीला होता है, लेकिन एक होता है खर्चीला होना, एक होता है बहुत बैंकर तरीके से खर्ची, जहां पर 100 रुपए लगते हैं वहां वो 1000 नहीं 1 करोड़, इतना डिफरेंस होता है। आप भी लगा दोगे 100 में 1000, तो समझ में आई बात भाई? मैं यही डिफरेंस बता रहा हूं, जहां 100 रुपए की जरूरत है, अगर आप वहां 1000 रुपए भी लगा रहे हो, इवन 10,000 भी लगा रहे हो, तो भी आप बॉर्न विवॉन नहीं हो। लेकिन आप कुछ चीजों के करोड़ों रुपए खर्च कर दे रहे हो, वो बॉर्न विवॉन है, समझ गए ना। इसका एग्जांपल दिया था ना विजय माल्या का, कि कौन कौन सी गाड़ियां है इसके पास, ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं, देश का कर्जा माफ हो जाएगा, गाड़ियां बेच बेच के, गाड़ियां बेच बेच के, इसके इतने पर्सनल यॉट है, समझ गए ना। यही एग्जांपल आप शाहरुख खान का भी ले सकते हो, क्योंकि वो भी ऐसा ही आदमी है, समझ गए। चलो हो गया भाई बॉर्न विवॉन। नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे जॉय डी विवर, जॉय डी विवर, VIVRE, ठीक लिखेंगे, आर है, जॉय डी विवर। पता है फ्रेंच में ये जो डी होता है इसका मतलब होता है ऑफ, क्या मतलब होता है इसका, ऑफ, ये जो डी लिखा है, तो लिखेंगे सभी JOIR, इसको बोलेंगे जॉय, और रियलिटी में इंग्लिश वर्ड में भी जॉय होता है, ये JOY, जॉय लिखेंगे। डी का मतलब लिखेंगे ऑफ, और विवर का मतलब लिखेंगे लाइफ, यानी कि क्या हो गया, जॉय ऑफ लाइफ, लाइफ ऑफ जॉय, कुछ तो होता होगा, फुल ऑफ एंजॉयमेंट, क्या होता है, फुल ऑफ एंजॉयमेंट। ये भी एक इस तरीके से जिंदगी होती है जिसमें जॉयनेस ज्यादा होता है, जॉय ज्यादा होता है, ठीक है, सौरो कम होता है, ठीक है ना। इसके बाद एक और फ्रेंच वर्ड है लिव ला, लिव ला, लिव ला, लिव लॉन्ग ही होता है, ठीक है, फ्रेंच में लिव ला, और इंग्लिश में गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद देने को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, लिव ला। पहले लिखा लिव, फिर लिखा ला,
फिर ये वाला एक्सक्लेमेटरी का साइन हो गया। क्या मतलब होता है? लिव लॉन्ग या फिर मे गॉड ब्लेस यू का सेंस देता है। कोई सा बच गया? हो गया। एक वर्ड और लिख लो। ये वर्ड क्या लिखा था आपने? इसी से एक वर्ड और बनता है रिवाइटल। सुना है ना सबने? लिख लो रिवाइटल, लेना मत भूल के जिंदगी में। रिवाइटल। अब रिवाइटल क्या होता है? जब किसी चीज में दोबारा ऊर्जा भरनी होती है तो उसको रिवाइटल, री का मतलब क्या होता है? दोबारा। तो जब दोबारा ऊर्जा भरनी होती है तो उसको बोलता है रिवाइटल। RE लगा देना, ठीक है? दोबारा ऊर्जा भरना। तो जो वो गोलियां भी आती है ना, वो वही होता है। रिवाइटल जो होता है वो वही सेंस देता है कि दोबारा जो एनर्जी है वो खत्म हो गई, दोबारा उसको स्टार्ट करने के लिए हम किसकी गोलियां लेते हैं? रिवाइटल। समझ में आया भाई सभी को? कितने वर्ड हो गया अभी? समझ गए? जितने वर्ड पढ़ाए हैं सारे देख लेना, पढ़ लेना। और प्लस ये क्लास आपको ना लाइव भी यूट्यूब पे मिल जाएगी। समझ गए? तो कोई ऐसा वर्ड हो जो मिस हो गया हो या दोबारा पढ़ना हो तो सिग्मा गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेना ये, ठीक है? एक एक बार पढ़ना जरूरी होता है। हाँ, अच्छा, चलो जाओ।